हेलो फ्रेंड्स, एज वी नो दैट कि एक बहुत लंबे समय तक हम अपने घर पर नहीं बैठ सकते हैं। आज नहीं तो हमें कल घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा। और ऐसी सिचुएशन में हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हम एक लंबे समय तक अपने आप को कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से बचा सके। और अगर गलती से हम इन्फेक्ट हो भी जाते हैं तो हम ऐसा क्या करें कि उसका जो हानि है, उसकी जो हार्मफुल है, वो जो हार्मफुल है अपनी बॉडी के लिए, वो कम से कम हो अपने शरीर पर। तो इसके लिए हम देखते हैं कि कोरोना वायरस का जो इन्फेक्शन है वो कुछ पेशेंट के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। जैसे किसी को सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा की प्रॉब्लम पहले से है, ठीक है, हार्ट से रिलेटेड किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम अगर उसको पहले से है तो उसके लिए काफ़ी हार्मफुल होता है। या फिर ऐसे लोग जो पहले से स्मोकिंग करते हैं या ड्रिंकिंग करते हैं तो उनके लंग्स है वो बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, इम्यूनिटी पावर है उनका बहुत वीक हो जाता है, तो उनके लिए काफ़ी हार्मफुल रहता है। तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हम अपनी लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ा सके। दोस्तों, हमारे जो लंग्स होते हैं वो 100% उनकी कैपेसिटी होती है, तो उसमें से हम केवल 40 से 50% ही यूज़ कर पाते हैं, इतना भी नहीं कर पाते हैं। तो ये जो हम यूज़ नहीं कर पाते हैं तो ये एरिया है डीएक्टिवेट होने लगता है, धीरे धीरे काम में नहीं आने के कारण कोलैप्स होने लगता है। तो हमें इसे एक्टिवेट करना है, हमें इस तक प्रॉपर ऑक्सीजन पहुंचानी है ताकि हमारे शरीर में ऑक्सीजन का एक लेवल बना रहे, हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा है बराबर बनी रहे और हमारे सेल और टिश्यू तक पूरी ऑक्सीजन की मात्रा पहुंच सके, ताकि हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी नहीं हो। ठीक है, इसके लिए हमें 3 प्रकार की प्रैक्टिस करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ानी है और अपनी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ानी है। इसके लिए ये अगर बढ़ेंगे तो हमारे शरीर में अपना इम्यूनिटी पावर बढ़ेगा और वही हमारे शरीर के लिए भी बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो आइए हम आज देखते हैं 3 प्रकार के अभ्यास जिससे आप अपने घर पर बैठकर कंटिन्यू करके, रेगुलर करके आप अपने शरीर की क्षमता बढ़ा सकते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी पावर जिसे बोलते हैं, वो बढ़ा सकते हैं। फर्स्ट प्रैक्टिस में हमें तेज गति से सांस को दोनों नासिकाओं से अंदर लेना है और फिर अपनी क्षमता के अनुसार उसको रोक कर रखना है और वापस छोड़ते समय उसको बहुत ही धीरे धीरे छोड़ना है। दैट इज इनहेल quickly and forcefully through the both nostrils, expand the chest and hold your breath 5 to 10 seconds according to your capacity, and then exhale slowly and deeply through the both nostrils. देखिए किस प्रकार से ये अभ्यास हम करेंगे, एक बार देखिए मुझे। इस प्रकार यह अभ्यास आप कर सकते हैं 10 से 15 बार, कम से कम 10 बार यह अभ्यास करने की कोशिश कीजिए। इससे अपने लंग्स की कैपेसिटी है बहुत ही अच्छे से बढ़ जाती है। अपनी चेस्ट को एक्सपेंड करना है, जितना आप कर सकते हैं उतना करने का प्रयास कीजिए। सांस को और लंबा लेने का प्रयास कीजिए। सेकंड प्रैक्टिस है सिंह क्रिया। इस अभ्यास का हम केवल एक पार्ट करेंगे। दोनों हाथों को अपने घुटनों पर जमा देना है, कंधों को थोड़ा ऊपर उठाकर रखेंगे, कमर बिल्कुल सीधी, जीभ को पूरा बाहर निकालकर स्ट्रेच करके रखेंगे, माउथ को ओपन रखेंगे और सांस को पूरा अंदर लेना है, गले को रब करते हुए पूरा सांस को बाहर निकालना है, गले को रब करते हुए। इसमें आवाज भी आएगी सांस की। देखिए यह अभ्यास किस प्रकार करना है। इस प्रकार यह अभ्यास आपको करना है 20 से 21 बार। यह हमारी फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाएगा, लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाएगा, गले को भी स्ट्रॉन्ग करेगा, अपने गले में जो कफ की प्रॉब्लम होती है उसको भी दूर करेगा। यह अभ्यास आप 20 से 21 बार 1 राउंड में कीजिए। इसका अभ्यास आप 1 राउंड से स्टार्ट करके फिर इसको धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट प्रैक्टिस इज डीप ब्रीथिंग। इसमें हमें धीरे धीरे दोनों नासिकाओं से सांस को अंदर लेना है, जितना हम सांस को अंदर भर सके। 5 से 6 सेकंड आपको सांस को रोक कर रखने की कोशिश करनी है, फिर धीरे धीरे सांस को वापस पूरा बाहर छोड़ देना है, जितना आप सांस को बाहर निकाल सकते हैं। देखिए एक बार किस प्रकार ये अभ्यास करेंगे। आंखें बंद रखना है, कमर सीधी। कम से कम 10 से 15 बार इसका अभ्यास करने की कोशिश कीजिए। पर ध्यान रखिए अभ्यास करते समय आपके चेहरे पर किसी भी प्रकार का कोई स्ट्रेन नहीं आए, तनाव नहीं आए। इस अभ्यास के निरंतर अभ्यास से आपका जो मेंटल पावर है वो भी स्ट्रांग होगा, इम्यूनिटी पावर आपका बढ़ेगा, आपका लंग्स को, आपके हार्ट को ये एक रिलैक्सेशन प्रदान करेगा, यह हमारे ब्लड में ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा अभ्यास है, सभी प्रकार के लोग इसका अभ्यास कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की इसमें कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है।